मसीह यसू के जिंदा बबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी और मैं हूँ हुरमा अजीम। आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ मिलकर निकालिए नए अहदनामे में से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और 14वीं और 15वीं आयत। यहाँ यूं मरकूम है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज हमारी रहनुमाई के लिए, और इसमें इन आयात में जो है ये लिखा गया है और हमें जो है दूसरों के कसूरों को मुआफ़ करना है। इससे पहले कि अगर इसकी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब शागिर्द जो हैं वो दुआ करने का पूछते हैं और खुदा यीशु मसीह उनको गाइड करते हैं कि किस तरह दुआ करना चाहिए कि गैर कौमों की तरह मत बनो, जो है बुड़बड़ाओ मत, ज़्यादा लंबी लंबी जो है बातें मत कहो, और उनको दुआ करने का तरीका यानी कि जो दुआए रबानी है वहाँ पर उससे पिछली आयत में वो सिखाई जाती है। और इसी के आखिर में लिखा हुआ है कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। जब हम हमारे बाप पढ़ते हैं या जब हम दुआए रबानी जो है पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। और उसी को अगली जो 14वीं 15वीं आयत में इलेबरेट किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि उसका मतलब क्या है कि जब हम आदमियों के कसूर माफ़ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप भी हमको मुआफ़ करेगा। मुआफ़ी आज हमारी ज़िंदगी में जो है जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो मुआफ़ी की ज़रूरत है। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, हम ये तो चाहते हैं कि जब हम किसी के साथ गलत करें तो वो हमें माफ़ कर दें, लेकिन पहले हमें दूसरों को माफ़ करने की भी ज़रूरत है। खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। अगर हम वाकई आज चाहते हैं कि खुदावंद हमें माफ़ कर दे तो पहले हमें दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आज सोचिए, ज़रा गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी पर और देखिए कि अगर किसी ने आपको कोई कसूर किया है, कोई हमें हर्ट कर देता है, तो हम इंसान है तो हम ये कहेंगे कि अब हम उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसने मुझे इतना हर्ट किया है या उसने मेरा नुकसान किया है या उसने मेरे साथ बुरा किया है, कुछ भी तरह का हो सकता है आपके साथ, लेकिन हमें उन सबको माफ़ करने की ज़रूरत है। समटाइम्स ये होता है कि हम कहते हैं कि जब तक कोई माफ़ी मांगेगा तो ही हम उसको माफ़ करेंगे, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपसे किसी हद तक भी गलत किया है, किसी ने आपके बारे में कोई बुरी बात बोली है या बहुत जो है कुछ भी आपके साथ जो है किसी एक एक्साइटेड लेवल पे या बहुत पीक पे जाके आपके साथ गलत हुआ है, आपका कोई नुकसान किया है, फिर भी हमें उस इंसान को माफ़ करना है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें माफ़ करना है। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में माफ़ी चाहते हैं खुदावंद से तो पहले दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आकर आपसे पहले माफ़ी मांगे तो ही आप माफ़ करेंगे, हमें पहले ही उस इंसान को माफ़ कर देना है। मैं जब कोट पढ़ी थी तो लिखा हुआ था कि माफ़ी सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि हमें दूसरों को माफ़ करना है, माफ़ी अपने सुकून के लिए भी होती है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपने ज़हनी सुकून चाहते हैं, अपना रूहानी सुकून चाहते हैं, तो उसके लिए माफ़ करने की ज़रूरत है। 15वीं आयत हमें कहती है कि और अगर तुम आदमी के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम पहले दूसरों को माफ़ करें तो हमें वो माफ़ ज़रूर करेगा। अगर आज हम चाहते हैं कि हमें माफ़ी मिल जाए, हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं या हम अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं खुदावंद से, तो हमें भी दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। अपने मेंटल पीस के लिए, अपने सुकून के लिए जो है दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो आज जो है आज हम ये सीखते हैं, आज मैं भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करूँगी और आप भी अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि कोई भी इंसान जिसने आपको कभी बहुत हर्ट किया है, आप उस इंसान को माफ़ कर दीजिए और इसके साथ साथ खुद को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि समटाइम्स हम खुद पे बहुत हार्ड हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है दूसरों को आसानी से माफ़ कर देते हैं लेकिन अपनी गलतियों को, अपने कसूरों को, अपने गुनाहों को या खुद को जो है माफ़ नहीं करते हैं। हमें खुद को माफ़ भी करना है। आज जो है ना सिर्फ दूसरों को माफ़ कीजिए बल्कि अपने आप को भी जो है अपने आप के साथ नरमी के साथ जो है बर्ताव कीजिए, अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए।
سو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔